गिरावट देखने में को मिली है, वहां पर बाइंग अपॉर्चुनिटीज फिलहाल आपको यहां पर ढूंढनी चाहिए। अंकित, आप कैसे देखते हैं करंट प्राइसेस, और अगर यहां से इन डिप्स पे कोई खरीदे तो किस तरह के अपसाइड टारगेट्स की उम्मीद की जानी चाहिए? नमस्कार मनीषा जी। सबसे पहले तो जब हमने लास्ट टाइम बात करी थी तो 1,11,000 का जो रेजिस्टेंस था उसको क्रॉस करने में कामयाब नहीं हो रहा था। लेकिन स्लाइटली जैसे ही वापस से फंडामेंटल चेंज हुए, जैसे ही 1 लाख डॉलर की बात हुई यहाँ पे यूएसए वीजा की, तो एक टेंशन से वापस से क्रिएट हुआ और मार्केट के अंदर हमने तेजी देखी है। 1,11,000 के बाद में 1,13,000, 1,14,000 के टारगेट देखने को मिल गए हैं। अब 1,14,200 का लेवल एक मेजर रेजिस्टेंस मुझे लगता है कि यहाँ पे रहेगा, और जब तक 3800 के ऊपर नहीं जाता तब तक मुझे तेजी एक्सपेक्ट नहीं हो रही है कि नई तेजी इसके अंदर बना के चलेंगे। लेकिन मैं सपोर्ट जोन की बात करूंगा तो $3720 से लेकर $3650 का एक मेजर सपोर्ट जोन है। जब तक $3650 के नीचे नहीं जा रहा है तब तक मैं मंदी की आशंका नहीं रखूंगा। लेकिन $3720 से लेकर $3650 के बीच में कहीं भी मिलता है तो खरीदारी के एक अच्छे लेवल वापस से बन सकते हैं। ये तो हुई सोने की बात। और अगर चांदी देखी जाए तो एज ऑफ नाउ ऑफ कोर्स यहाँ पर आउट परफॉर्म कर रही है, अच्छी खासी बढ़त भी यहाँ पर देखने को मिली है। ऑलमोस्ट 135 134 जैसे लेवल्स के बाद हल्की मुनाफा वसूली आज यहाँ पर मार्केट्स में है। जो ये 1% की गिरावट है, अंकित, यहाँ क्या करना चाहेंगे? मुझे लगता है कि थोड़ी सी गिरावट अभी और हो सकती है, क्योंकि 1,36,000 का लेवल एक मेजर रेजिस्टेंस हो चुका है, एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। अब फर्दर अपसाइड की बात करेंगे तो 1,36,000 के ऊपर ही देखने को मिलेगा। यहाँ थोड़ी सी गिरावट अभी और गहरा सकती है। मुझे लगता है कि 1,33,000 से 1,32,000 तक के टारगेट टारगेट नीचे में अभी और देखने को मिलेंगे। 1,28,000 के लेवल को तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो 1,32,000 के आसपास अगर मिलता है तो फिर से खरीदारी की राय रहेगी। लेकिन अभी एज ऑफ नाउ बिकवाली करके ना चलेंगे। नजर एक कच्चे तेल पे डाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर लगातार गिरावट के बाद कुछ बाइंग देखने को मिली थी ओवरनाइट मार्केट्स में। जैसे कि समझ में आया कि कुर्दिस्तान से यहाँ पर बहुत जल्दी कच्चा तेल शायद नहीं निकल के आएगा। साथ ही साथ यूएस में इन्वेंट्रीज में गिरावट देखने को मिली है, और जियोपॉलिटिक्स तो यहाँ पर सवार है ही। तो 1.25% की तेजी के साथ फिलहाल कारोबार कैसे देखते हैं अंकित आप करंट लेवल्स को, और यहाँ से क्या सेंस है? जी बिल्कुल, क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री की बात करें तो बहुत टाइम तक 418 से 426 मिलियन बैरल के आसपास ट्रेड कर रहा था, और उसके बाद में एक लगातार इसके अंदर गिरावट देखिए दो पिछले इन्वेंट्रीज के अंदर। तो अब 410 के आसपास इसके अंदर इन्वेंट्री का है। तो ओवरऑल जो फोकस है पूरा इन्वेंट्रीज के ऊपर ही जा रहा है। और जैसा कि रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाने की बात चल रही है, टैरिफ्स की बात चली रही है, तो ग्लोबल टेंशन के कारण मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा जो 5400 का सपोर्ट है अब वो मेजर सपोर्ट बन चुका है, और आने वाले टाइम में 5800 के लेवल को वापस छू सकता है। 5800 का लेवल काफी एक मेजर रेजिस्टेंस है, उसको अगर क्रॉस करता है तो आने वाले टाइम में 6200 से 6300 के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं।